हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक क्लास। आज जो हम लोग का टॉपिक है बच्चों वो है हम लोग का पार्ट ज्योमेट्री। मींस ज्योमेट्री में हम जो बात करने जा रहे हैं, पहले हम बात करेंगे ट्रायंगल्स की। फिर इसके बाद जो हमारा टॉपिक आएगा वो आएगा सर्कल का। मतलब अभी तो हम बात करेंगे किसके बेसिस पे, अभी हम बात करेंगे सिर्फ ट्रायंगल के बेसिस पे, ठीक है ना। तो मतलब पहले ट्रायंगल को समझ लें, ट्रायंगल की बेसिक इंफॉर्मेशन को समझ लें, फिर हम जो है ज्योमेट्री के बेस में सर्कल के बारे में बात करेंगे, ठीक है। देखिए क्या है ट्रायंगल्स, क्या है एक्चुअली। ट्रायंगल क्या है, तीन लाइनों की बाउंड्री को जब मैं ज्वाइन करता हूं तो एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन होता है। तीन लाइन है, लाइन ए बी, बी सी और सी ए। जब तीन लाइनों को फॉर्म ज्वाइन करते हैं तो एक हमारे पास ट्रायंगल का फॉर्मेशन होता है, ठीक है ना। और ये ट्रायंगल ये है कि हमारे पास ट्रायंगल तो ये है, लेकिन अब इसको आइडेंटिफाई किया जाए ये कैसा ट्रायंगल है, तो उसके बारे में भी समझते हैं कैसा ट्रायंगल होता है। देखिए ये हमारे पास तीन लाइनों को ज्वाइन करने पे जो फॉर्मेशन होता है वो हमारे पास ट्रायंगल का फॉर्मेशन होता है। अच्छा देखिए क्या है, अब ट्रायंगल्स के बारे में समझ रहे थे तो ट्रायंगल में हम जो टाइप ऑफ ट्रायंगल पहले समझ लेते हैं। टाइप ऑफ ट्रायंगल की सर बात कर रहे हैं। टाइप ऑफ ट्रायंगल में क्या होता है कि हमारे पास कितने टाइप्स के ट्रायंगल हैं। पहला आ जाता है हमारे पास, एक होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक ठीक। इक्वल अभी बताऊंगा कि इक्विलेटरल ट्रायंगल ये सब होते क्या है। सेकंड हमारे पास आ जाता है आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक। फिर इसके बाद हमारे पास आ जाता है क्या बोलते हैं उसको, स्केलेन ट्रायंगल, स्केलेन ट्रायंगल। देखिए क्या है, बेसिकली आइसोसेलेस ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल और स्केलेन ट्रायंगल ये ट्रायंगल के एक टाइप हैं। मतलब जिसको हम ट्रायंगल कहते हैं कि एक्चुअली ये बेसिक ट्रायंगल्स हैं ये, ठीक है ना। अब ये होते क्या हैं, इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर लें तो जैसे आप देख रहे हैं कि इक्वी का मतलब हो गया कि सारी साइड क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, तब वो इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है, ठीक है ना। तो हम अभी ट्रायंगल्स के बारे में देखिए बात करते हैं। अभी हमने ट्रायंगल्स के बारे में बात किया, अब हम टाइप ऑफ ट्रायंगल के बारे में बात करेंगे। तो जैसा पार्ट वन हमारे पास आता है कि पहली बात कह रहे हैं कि सर इक्विलेटरल ट्रायंगल है। कैसा ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इसका मतलब हो गया कि इसकी सारी साइडें क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। मतलब हम कहते हैं ए बी और सी, तीनों साइडें क्या होनी चाहिए, वो इक्वल होनी चाहिए। अगर तीन साइडें इक्वल हैं तो हमारे पास तीन साइडें इक्वल हो गई। अगर साइड इक्वल हो गई मतलब ये एंगल्स भी आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तीन साइड इक्वल हैं तो तीनों एंगल्स इक्वल हैं, तो मतलब ये पहले कहते हैं कि सर ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी ए के बराबर जा रहा है, और हमारे पास एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, ये तीनों आपस में इक्वल जा रहे हैं। तो इट मीन्स दैट दी ट्रायंगल ए बी सी इज इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल। मतलब ये कहें कि अगर हमारे पास तीनों साइडें इक्वल हैं, तीनों एंगल्स इक्वल हैं, तो हमारे पास ये जो ट्रायंगल प्रेजेंट हो रहा है ये कैसा ट्रायंगल है, वो इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगा, ठीक। ये तो इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अब आइसोसेलेस ट्रायंगल पे आते हैं। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल का बस थोड़ा सा मैं यहाँ से हटाऊंगा, बाकी तो हमारे पास सब सेम रहेगा। अभी बताते हैं क्या चेंजेस आता है। आइसोसेलेस, आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है। आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल का कहना है कि सर सारी चीजें ठीक हैं, बस एक साइड और ये एक एंगल, मतलब दो साइडें इक्वल हो, दो एंगल आपस में अगर इक्वल है, अपोजिट एंगल, ठीक है, तो हमारी क्या है, सॉरी ये एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, आपस में दो एंगल इक्वल हो गए, ठीक। दोनों साइडें आपस में इक्वल हो गई। ए बी इज इक्वल टू ए सी, तो ए बी इज इक्वल टू ए सी ले लेते हैं, यहाँ पे हम ए कर दे रहे हैं, और डज नॉट इक्वल टू ए बी इज इक्वल टू ए सी इज इक्वल टू ये बी सी कर दिया जाए, ठीक। तीनों साइड इक्वल हैं, दो साइड इक्वल हो गए, दो एंगल इक्वल हो गए, तो ये हमारे पास जो ट्रायंगल एबीसी कहलाएगा, ये हमारे पास कहलाएगा कौन सा ट्रायंगल, ये हमारे पास कहलाएगा आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक। अब इसके बाद आते हैं कि सर स्केलेन ट्रायंगल की क्या बात है। देखिए स्केलेन ट्रायंगल की कुछ बात ही अलग है
बताते हैं क्या स्केल एंड ट्रायंगल क्या है। स्केल एंड ट्रायंगल सारी चीजों को सर हटा दीजिए, मतलब ये पूरा हटा दीजिए, कोई मतलब नहीं है। हमें क्या करना है, बस हमको एक सिंपल सा ट्रायंगल ड्रॉ करना है और कह देना है कि सर ये ट्रायंगल एबीसी आ रहा है। एबीसी जो ट्रायंगल बन रहा है वो हमारे पास एक स्केल एंड ट्रायंगल है। क्यों स्केल एंड ट्रायंगल है? स्केल एंड ट्रायंगल इस वजह से है कि इसकी तीनों साइडें कभी इक्वल नहीं होती। AB डज नॉट इक्वल टू AC और डज नॉट इक्वल टू BC। ठीक, इसके बाद तीनों साइडें भी इक्वल नहीं है और तीनों एंगल भी, एंगल A डज नॉट इक्वल टू एंगल B डज नॉट इक्वल टू एंगल C, ये आपस में भी इक्वल है ना। तीन साइडें इक्वल नहीं है, तीनों एंगल इक्वल नहीं है, तो इट मींस दैट जो ट्रायंगल हमारे पास कौन सा बन के आएगा, ABC जो ट्रायंगल बन के आएगा वो कैसा ट्रायंगल होगा, एक ABC ट्रायंगल ABC इज अ स्केल एंड ट्रायंगल। कैसा ट्रायंगल है? स्केल एंड ट्रायंगल। ABC कैसा है? स्केल एंड ट्रायंगल है। ये देखिए, ये बेसिक जानकारी इंट्रोडक्शन था हमारे पास ट्रायंगल को लेकर के। अभी फिर इसके बाद हम जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उस पर हम लोग एंगल्स की बात करेंगे, है ना। एंगल क्या होता है। एक यहाँ पे पॉइंट आता है कि सर एक राइट एंगल ट्रायंगल का पार्ट आता है, राइट एंगल्ड ट्रायंगल, राइट एंगल्ड ट्रायंगल। अब राइट एंगल ट्रायंगल की क्या बात हो गई ऐसी? राइट एंगल ट्रायंगल की बात हम कर रहे थे कि हमारे पास टॉपिक है जो है राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें राइट एंगल ट्रायंगल की बात क्या हो रही है कि राइट एंगल ट्रायंगल में जब भी देखते हैं तो एक एंगल क्या होना चाहिए, शुड बी 90 डिग्री होना चाहिए। ये एंगल कैसा होगा हमारे पास, 90 डिग्री होना चाहिए। मतलब राइट एंगल ट्रायंगल में हम बात करें, जब भी पहचानने का तरीका हमको राइट एंगल ट्रायंगल का मिलेगा तो कैसा होना चाहिए, एंगल शुड बी 90 डिग्री। एंगल शुड बी, कैसा एंगल होना चाहिए, 90 डिग्री का होना चाहिए, तब तो वो राइट एंगल ट्रायंगल है। अब राइट एंगल ट्रायंगल आ जाएगा तो इसका मतलब है कि हमारे पास एक हाइपोटेनस आ जाएगा। ठीक, ये पॉइंट हमारे पास जो प्रेजेंट होता है वो हाइपोटेनस होता है, ये पॉइंट हमारे पास परपेंडिकुलर होता है और ये हमारे पास बेस होता है। तो राइट एंगल ट्रायंगल भी एक ट्रायंगल का ही पार्ट है। जैसे इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया, आइसोसेलेस हो गया, स्केल एंड ट्रायंगल हो गया, उसी प्रकार से राइट एंगल ट्रायंगल भी हमारा एक पार्ट है।